अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 24 देखेंगे CS 304 का। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टर स्पेसिफायर इसे हम कहते हैं। इस रिलेशनशिप क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिटेंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं। प्रोटेक्ट मेंबर के बारे में हमने लेक्चर नंबर 23 में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था अपने कि होता क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है ना। और इज़ा रिलेशनशिप को भी हमने पढ़ लिया था कि इज़ा का मतलब क्या है। अगर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ इनहेरिटेंस की गई है पर्सन क्लास की, ठीक है ना। स्टूडेंट क्लास के साथ इनहेरिटेंस की गई है पर्सन क्लास की। इज़ा का मतलब ये होता है हमारे पास, ठीक हो गया। प्रोटेक्टेड मेंबर क्या करता है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के साथ काम करता है, ठीक है ना। और ये क्या चीज़ ब्रेक करता है, इनकैप्सुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कभी बस एमसीक्यूज में पूछ लेता होता है कि भाई एनकैप्सुलेशन किस वजह से ब्रेक होती है, बाय यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टेड मेंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लास टू क्लास वेरिएबल फंक्शंस वगैरह पास होते हैं, ठीक हो गया। हम इसको बाहर से यानी कि मेन फंक्शन से इसको असेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्टैटिक टाइप ऑफ एन आइडेंटिफायर जो हम स्टैटिकली जो यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना, आप कह सकते हैं कि जो डायनेमिकली चेंज नहीं हो रहे, ठीक है ना। जैसे कि अरे है, अरे हमारे पास जो स्टैटिक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। ये भी इसमें हम आप इन्होंने एग्जांपल दिए, वैसे एक ऑब्जेक्ट के पॉइंटर टाइप बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्टैटिक टाइप है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर कोई रेफरेंसिंग कर लेता तो फिर वहाँ पर स्टैटिक नहीं बन रहा, तो ये एक आप कह सकते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की वजह से हमारे पास एक डायनेमिक पॉइंटर बन जाता है। अभी ये वहाँ पे एक स्टैटिक पॉइंटर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर बताया भी, यहाँ पर टाइप ऑफ पॉइंटर, स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट एंड अ पर्सन इज अ पर्सन। अगर मैं यहाँ पे लिखता है ना, स्टूडेंट इज इक्वल टू रेफरेंस पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे रेफरेंस की गई है पर्सन की स्टूडेंट के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, जो पर्सन की क्वालिटी क्वालिटी होती है ना, वो किसके अंदर रहती है, स्टूडेंट के अंदर रहती है, बाई यूजिंग ऑफ रेफरेंस। तो ये वहाँ पे डायनेमिक बन जाता है, ठीक हो गया। आगे यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम काफ़ी मरतबा पढ़ चुके हैं पीछे भी, ठीक है ना। यहाँ पे भी पढ़ेंगे दोबारा से। यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ कॉपिंग कंस्ट्रक्टर इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। हमारे पास जो इनहेरिटेंस के अंदर ना, यहाँ पर दो टाइप्स के आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। एक होता है हमारे पास सॉरी, दो टाइप के तो वैसे वो रहता सीन है, ठीक है ना। पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मेंबर, यानी कि तो कहते हैं ना कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन में आपको पढ़ा था ना ये वाला, ठीक है ना, कि मैंने चाइल्ड के लिहाज से, चाइल्ड के साथ मैंने उसका बेस क्लास के भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने, ठीक है ना। ये भी आप कह सकते हैं एक तरीका होता है कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने का, जब हम इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं। हमने लेक्चर 23 में पढ़ा था, वो कहता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास आप कह सकते हैं ये सारा का सारा बस कोड की एक्सप्लेनेशन बताई हुई है और कुछ भी नहीं बताया हुआ कि हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाऊंगा इसके साथ साथ, कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये जो ऊपर जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में वर्किंग कर रहा है। इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगे तो मैं 24 25 भी इंशाल्लाह इसी में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, बॉयलर प्लेट कोड मैंने यहाँ पे लिखा है पहले से ही, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना ऐसा करता हूँ, दो क्लासेस बनाऊँगा मैं ना। क्या बनाऊँगा मैं, दो क्लासेस बना लूँगा मैं। एक बना लूँगा मैं क्लास, सॉरी, क्लास ए, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे क्लास ए बना लिया ऐसा करके, सॉरी, ये क्लास ए आ गया हमारे पास। और एक मेरे पास है क्लास बी, ठीक है ना। ये यहाँ पर दो क्लासेस आ गए ऐसा करके। अब इस क्लास ए में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट, ठीक है ना। वेरिएबल बना लिया मैंने, इंटीजर ए, ऐसा करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, सिर्फ एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे लिख दिया एक इसका जो कंस्ट्रक्टर बनेगा ऐसा करके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर आप ए की वैल्यू क्या कर दोगे, 0 के बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। और जो है उसके अंदर मैं को अपनाऊँगा वहाँ पर, जिसके अंदर इंटीजर टाइप का जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आएगी हमारे पास, यानी कि इसमें जो इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज करें ए इज़ इक्वल टू ए,
ठीक हो गया, लेकिन यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा दिस के साथ, दिस के साथ को लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा अभी कि ये वाला जो ए वेरिएबल है वो किसका है, ये पर ए क्लास का। यहाँ पे देखिए आप शो भी कर देगा ये, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वहाँ पे ए कौन सा है, ये वाला ए है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर उसको सिंपल सा इस तरह क्लास भी छोड़ते हुए हम आपको एक क्लास समझाया तो मैं कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने सपोज करें मेरी क्लास ए है, उसका एक ऑब्जेक्ट मान लिया मिस्टर करके। ठीक हो गया, मैंने क्लास ए का क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास करूँ मैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, इस है ना accessible। ठीक है ना, यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा, सॉरी, इनके साथ तभी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देख देना। अब अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ वैल्यू इस तरह करके, हम इसको जो है ना इस तरह करके भी पास कर सकते हैं, और बी जे इज इक्वल टू टू। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे मैं सी आउट पे कर देता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लेता हूँ मैं। वॉइड डिस्प्ले जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, सी आउट हमारे पास ए को। ठीक हो गया, यहाँ पे सेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ओबीजे डॉट डिस्प्ले फंक्शन। ठीक हो गया, ताकि मुझे मालूम हो सके कि ए के अंदर क्या सेव हो गया अब। ठीक है ना, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने यहाँ पे टू आ गया। ठीक है ना, ये अगर मैं यहाँ पर सपोज करें 2.56 लिख लिया मैंने, ये वहाँ पर फ्लोट वैल्यू हो गई। ये कौन सी वैल्यू हो गई, फ्लोट। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, इंटीजर। ठीक है ना, तो ये कंपाइलर जो है ना ऑटोमेटिकली अपना जो होता है ना टाइप कास्टिंग, उससे यूज़ करते हुए ना इसको इंटीजर में खुद ही कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है ना, उससे जो है खुद ही किस में कन्वर्ट कर लेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा अभी हमारे पास, इसका आउटपुट आया था हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पर बता दिया हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है ना, अभी ऐसा क्यों है, ठीक है ना, कभी कभार होता है हमारे पास जो ना होता है, अगर हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर बना होता है ना यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग के जरिए से कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है ना, आप सपोज कर लिया, एक होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट तरीका। एक्सप्लिसिट तरीका क्या होता है हमारे पास, कि ओबीजे के अंदर ना मैं यहाँ पर सपोज करने आप लिख देता हूँ मैं इस तरह करके इंटीजर, कि ये भी यहाँ पे ये इंटीजर टाइप है। ठीक है ना, एक तो ये यहाँ पर टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पर जाएगी। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पर इसको इस तरह नहीं लिखना चाह रहा है, इस तरह जो है ना वहाँ पर काफ़ी नुकसानदेह होता है, क्योंकि हम वहाँ पर इसके मेमोरी का आप कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ वहाँ पर रॉन्ग वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाने का नहीं, ये हमारे पास कौन सा तरीका होता है, इम्प्लिसिट वाला तरीका ये। ठीक है ना, यहाँ पर का इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पर अगर जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है ये वाला पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर लिख दूंगा एक्सप्लिसिट। ठीक है ना, एक्सप्लिसिट। ठीक है ना, एक्सप्लिसिट से क्या होगा, मैं इसको इस तरह करके नहीं ले सकता। देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ गया, एरर क्या आएगा अभी, नो ऑपरेटर इज इक्वल टू मैच दिस ऑपरेटर। ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने उसका जो फंक्शनैलिटी होती है मैंने उसको डिसेबल कर दिया, कि भाई यहाँ पर जैसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लग गई है। रिस्ट्रिक्शन क्या लगी, कि मैं इसको सिर्फ इसी तरह ही लग करके लिख सकता हूँ स्ट्रगल। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, फोर लिख दिया मैंने। अब मैं जो हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पर इसको इस तरह लिख दिया मैंने, सॉरी इस तरह लिखूंगा मैं। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रगल के। ठीक हो गया, अब मैं इसको अलग करके नहीं लिख सकता, क्योंकि इस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट के जो ना रूल्स को से कहते हैं खिलाफ वर्ती होती है, वो होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो, यहाँ पर उसको वैल्यू देंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा जी, और लिख के आप देखते हैं आप आंसर क्या आता है, फोर आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है ना, अब ये कौन सा तरीका हो गया जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन लगा दी है, ये हमारे पास तरीका है एक्सप्लिसिट तरीका। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसमें वो सारी सब चीज़ें वैसी ही हुई हैं, यहाँ पर ना वहाँ पे देख रही है, यहाँ पर कौन सा तरीका है, वहाँ पास ये हमारे पास तरीका है इम्प्लिसिट वाला। ठीक है ना, जिसमें आप इसको इक्वल करके ये हमारे पास साइमंड ऑपरेटर बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया, इसमें के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये वाला प्रोग्राम आपको मैं शैलो और डीप कॉपी का समझाऊंगा मैं, शैलो कॉपी और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, जो वहाँ पर है ना ये चीज़, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हमारे पास एक मेमोरी होता है और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसी को आप कह सकते हैं पॉइंट कर, जो आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये वाला हमारे पास है। ठीक है ना, और दोनों के दोनों यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं।
ठीक है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट दोनों को पॉइंट आउट करे। असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि ये वाले ऑब्जेक्ट की मेमोरी कुछ और होती है, ये वाले ऑब्जेक्ट की मेमोरी कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे हम कहते हैं शैलो कॉपी कंसेप्ट। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पे बॉर्डर प्लेट को लिख दिया मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ सिंपल सा, मैं क्लास लगाया तो मैं एक मैथ की लगाया तो मैं मैथ मैथ फंक्शन की, यहाँ पे कैलकुलेट की लगे तो मैथ कैलकुलेट कैलकुलेट। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे बना लिया एक्स्ट्रा करके, एक क्लास में आई मैंने मैथ कैलकुलेट की, उसके अंदर मैं वेरिएबल बनाना तो कुछ मैं प्राइवेट। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी इंटीजर लेंथ जी टी एच, लेंथ आ गया, हाइट आ गया, हाइट को मैं इसमें लिख लेता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ मैं, ये सबको ऐसा करता हूँ फ्लोट ही बनाना था मैं ना, फ्लोट लेंथ एच, उसके बाद कोमा एच ई आई जी एस टी हाइट, और फिर यहाँ पर रख देते ब्रेथ। ठीक हो गया, मैंने एक अक्षर करके लिख दिया मैंने सिंपल सा। ठीक हो गया, मैं 3 अक्षर करके लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं एक जो है बना लेता हूँ मैं इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पब्लिक लिखना पड़ेगा मुझे ताकि मैं इसको बाहर एडजस्ट कर सकूँ पब्लिक। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं वो लिखना पड़ेगा, इस तरह करके लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपका लेंथ लेंथ इक्वल टू 0। ठीक हो गया, सेम एट से वापस हाइट होगी, सेम इक्वल टू 0 कर दूंगा, और फिर हम यहाँ पर ब्रेथ को भी पी आर ई ए टी एच को भी, सॉरी ब्रेक नहीं, ब्रेथ को भी मैंने इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब जो होगा हमने यहाँ पर मैंने जो है ना क्या करना है, इसमें एक बनाऊंगा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कैलकुलेट। ठीक हो गया, इसमें वापस आएगा फ्लोट। ठीक है ना, लेंथ जी टी एच लेंथ, या पे क्या करके तो वहाँ पर जो है फ्लोट, यहाँ पर लिख दिया मैंने हाइट आई जी एस टी हाइट, फिर फ्लोट, वापस करेगी बिना हटेगी। ठीक हो गया, यहाँ वापस के पैरामीटर कुछ आ गए। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, सॉरी, यहाँ पर जो है ना मैं दिस जो लेंथ है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, एलियन लेंथ के बराबर हो जाएगी। सेम मैट्रिक्स हमारे पास जो हाइट है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर हाइट के बराबर हो जाएगी, जो का पैरामीटर के हैं। और हमारे पास ब्रेथ जो है किसके बराबर हो जाएगी ब्रेथ के बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब जो है ना मैं यहाँ पे लिख दिया, उसका मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं, वाइट सेट वैल्यूज के नाम से। ठीक हो गया, सेट वैल्यूज के नाम से फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, शेयर के ये चीज़ मैं आपसे कॉपी करके मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और जो उसके पैरामीटर यहाँ पास किए हुए मैंने ये वाले, यहाँ से कॉपी करके मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा सिंपल सा। ठीक हो गया, ये वहाँ पास 3 फंक्शन बन गया, एक और फंक्शन बना लूँगा मैं, वो होगा डिस्प्ले का, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है ना, इसमें वापस क्या आएगा, सॉरी, इसमें वापस क्या आएगा, सी आउट मैंने लिख दिया अभी, ये हमारे पास है हाइट, क्यों लेंथ एल ई एन जी टी एच लेंथ। ठीक है, वैसे कैलकुलेट वैसे ही लिखा ना मैंने, वैसे वैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ बस आपको शो करनी थी, पहले तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट समझाना था और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, वैसे मैं पहले समझाया हुआ है, उसको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं करवा रहा मैं। दिस जो लेंथ की वैल्यू है वापस ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है ना, उसके बाद फिर वहाँ पर ई एन डी एल आ जाएगा। ठीक हो गया, सेम एट यहाँ पर हाइट भी आ जाएगा, यहाँ से कॉपी करके मैं इसको इधर भी लिख दूंगा मैं हाइट। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आप ब्रैथ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ब्रैथ भी आ गया, आप क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ मैं इधर मेन फंक्शन में, यहाँ पे बनाता हूँ मैं 2 कॉपी। ठीक है ना, एक बनाता हूँ मैं कैलकुलेट और बी जे 1, और फिर और बी जे 2, 2 बन गए हमारे पास। ठीक है ना, अब मैं जो है ना यहाँ पे ऐसा करता हूँ सिंपल सा, इधर तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट चलेगा, एक बार डिफ़ॉल्ट का बनाया तो मैं।
ठीक है ना, या फिर ऐसा करता हूँ मैं ओबीजे वन जो है ना, वहाँ पर ओबीजे वन को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिंपल सा जो वैल्यूज़ है हमारे पास 12.5 कोमा रोड हाइट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मैं 11.5 कर देता हूँ मैं कोमा, ठीक होगा। जो ब्रेथ आ गया, ब्रेथ का मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, 15.5 कर दिया मैंने, ठीक हो गया। कोमा OBJ2, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर OBJ2 इज इक्वल टू OBJ1, ठीक हो गया। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो OBJ1 की वैल्यू थी कहाँ पास कर दी, OBJ2 में पास कर दी, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं दोबारा से OBJ1 डॉट सेट वैल्यूज, तो मैं इसके साथ न्यू वैल्यूज लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। आपको याद आ गया होगा मैं ये कौन सा वाला प्रोसेस करवाया था मैंने आपको, 11.5, ठीक है ना, कोमा, ठीक है ना, 11.5 आप लिख दो मैं 45.5 कोमा 77.5 करके लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या ये सेट वैल्यूज कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर OBJ1 डॉट डिस्प्ले, ठीक होगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा OBJ2 डॉट डिस्प्ले, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर सेव करता हूँ मैं, ज़रा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है ना। इस टाइम पे यहाँ पर कौन सा एक कंस्ट्रक्ट होगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्ट चलेगा बाय यूजिंग ऑफ इम्प्लिसिटी। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो थी यहाँ पे वैल्यूज़, किसकी वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास OBJ2 के पहले वैल्यूज़ आ गई, और फिर इसकी वैल्यूज़ आ गई, तो मैंने बाद में इसको OBJ1 को मैंने सेट किया बाद में न्यू वैल्यूज़ के साथ, ठीक हो गया। अब सपोज कर लें मैं यहाँ पर ना एक मज़े की चीज़ करने लगा हूँ मैं, ठीक है ना, वो ये है कि यहाँ पर ना मैं थोड़ा बहुत शैलो का समझाने लगा मैं। शैलो में यहाँ पे बनाता हूँ करेक्टर टाइप बना लेता हूँ, यहाँ पर नेम लिख सकता हूँ ऐसा करके, ठीक है ना। पॉइंटर बना लिया मैंने इसका, ठीक है ना, मैंने क्या बना लिया कि इसका पॉइंटर बना लिया ऐसा करके, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल सा जो नेम है उसको मैंने कर दूंगा नल, क्योंकि है मालूम है जो होता है पॉइंटर उसकी वैल्यू खाली हम करते हैं नल रखते होते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पे लिखूंगा इधर, इधर भी करेक्टर जो है नेम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉमा आना है हमारे पास, ठीक हो गया, इधर करके लिख दूंगा मैं। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक इधर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो नीचे आएगा, एड तो नीचे तो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक न्यू वो डाल एंटर किया है, पर मिनट नीचे से भी एरर आ रहा है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे लिखूंगा मैं एक जो वेरिएबल एन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, पॉइंटर है ना, पॉइंटर में सबसे पहले बताना पड़ेगा कि कितने साइज़ का आपको पॉइंटर चाहिए, कितने साइज़ का आपको पॉइंटर चाहिए। मैं यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है ना, एक सिंपल सा ना, यहाँ पे ना मैं ऐसा करता हूँ उसके पर मुझे इसको बताने पड़ेगा ना कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो नेम, ठीक है ना, ऐसा करते हैं इसको मैं यहाँ पर नेम टू लग देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए। नेम दिस डॉट नेम, इसको मैं पे लिखनी पड़ेगी, साइज पाना पड़ेगा इसके अंदर, सेव करना पड़ेगा, इज इक्वल टू न्यू करेक्टर, ठीक हो गया। न्यू करेक्टर आगे हम रखूँगा मैं STRLN, ये ठीक हो गया। इसमें जो है हमें लिखना पड़ेगा जो नेम है ना, ये नेम टू +1, क्योंकि इसमें हमारे पास एक आता है कौन सा वाला, हमारे पास एक होता है नल वाला, ठीक है ना। अब उसके अंदर +1 करूँगा तो आप टोटल इसके नंबर बन जाएंगे, ठीक हो गया। और फिर मैं क्या करूँगा इसके अंदर STRCPY, ठीक हो गया। जो यहाँ पर वापस क्या होगा फिर, इधर मैं क्या उससे लिखूँगा, ये वाला लिखूँगा मैं, जिसके अंदर मैंने सेव करना है नेम, इसमें मैं सेव करना है कौन सा वाला, जोन सी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक हो गया, ठीक है। तो जोन सी वाली ये वाली आ रही है यहाँ पर, से मैं ऐसे कॉपी करूँगा, कॉपी यहाँ पे आकर उसको पेस्ट कर दूंगा मैं सिंपल सा, ठीक हो गया। अच्छा जी, और यहाँ पर जो होगा हमारे पास सेट वैल्यूज के अंदर भी लिखना पड़ेगा मुझे कैरेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह करके मैं एक सिंपल सा एन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरह करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिंपल सा STRCPY, ठीक है ना। यहाँ पर जो है दिस हमारे पास नेम कोमा एन, ठीक हो गया। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा किया, ठीक है ना, इसकी एक वजह है, क्योंकि मैंने आपके पास समझाना शैलो डीप कॉपी का। अभी जो मैंने पहले प्रोसेस किया था जिसका आउटपुट आया था वो था हमारे पास शैलो का,
अब मैं यहाँ पे डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर समझा लूँगा मैं। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है, ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एट अ टाइम क्रिएट हो रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डीप कॉपी कहते हैं। शैलो पे हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी क्रिएट होती है, एक ही जगह पॉइंट किया था, इसमें जैसा कि यहाँ पे ये वाला था, ये देखा ना, ये वाला, ठीक है ना, ये यहाँ पर शैलो है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं सपोज करने यहाँ पे मैंने इसका जो स्ट्रिंग लिखना है ना, ठीक है ना, हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिख दिया मैंने यहाँ पर, हमने लिख दिया मैंने स्टार करके, हमने लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। अब सेट वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे एक लिख लूँगा मैं स्टार करके, अली लिख दिया मैंने, ठीक है ना। असूलन तो अब ये होना चाहिए ना कि यहाँ पे हमजा होना चाहिए, यहाँ पहले होना चाहिए, यहाँ पे पहले ओबीजे 2 के अंदर क्या सेव होना चाहिए, हमजा सेव हो, और ओबीजे 1 के अंदर क्या सेव हो, अली सेव हो, ठीक है ना। अगर मैं इसका एग्जीक्यूट करूँ, मैं अब एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है ना, अब जरा चेक करते हैं हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पास एरर आ गया है, एरर क्या आया है हमारे पास, एरर आया है हमारे पास इधर, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट टू 4, ओके ओके, फॉरबिडन स्ट्रिंग कांस्टेंट टू कैरेक्टर, ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक हो गया, ठीक है ना, जरा ट्राई करते हैं। ये एरर आना नहीं चाहिए, ये एरर बेसिकली ना टाइप कन्वर्जन का एरर आ रहा है कि यहाँ पर जो करेक्टर है ना, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हम उसे करें। यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है ना, ये वाली, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक हो गया। अब मैं इसे यहाँ पर करेक्टर में कन्वर्ट करूँ मैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ का एरर कुछ भी नहीं, ठीक है ना, तो हो जाएगा होली वाला, एक मिनट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत एरर ठीक किया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे एरर मैंने एरर क्यों आ रहा था, बेसिकली एरर जो है ना, उसी वजह से आ रहा था जो आपको समझाना जा रहा था मैं, ठीक हो गया। एरर इसी वजह से आ रहा था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इंस्टा करके लिखा हुआ था एक तो, ठीक है ना, और ये जो ओबीजे 2 था ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इंस्टा करके, मैंने ना इसको थोड़ा बहुत आधा करके लिखा है मैंने, ठीक है ना। अभी भी इसके अंदर ये एरर शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सी आउट के अंदर मैंने यहाँ पे लेंथ लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, सूलन तो वहाँ पे ही चाहिए, जो ओबीजे 1 है वहाँ पे हमजा शो, और जो ओबीजे 2 के लिए क्या शो होगा हमारे पास अली शो हो। ओबीजे 2 के लिए क्या शो, यहाँ पर अली शो हो, और सॉरी, ओबीजे 1 के लिए यहाँ पे क्या शो होगा, हमारे पास अली शो होगा, और ओबीजे 2 के लिए क्या शो होना चाहिए, यहाँ पर हमजा शो होना चाहिए, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे एक मरतबा स्टोर कर दिया हमजा, यानी कि हमारे पास एक मेमोरी बनी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ मैं, जाता हूँ मैं पेंट में, आता हूँ मैं पेंट में गया मैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास एक मेमोरी बनी हुई है, एक मेमोरी का ये बन गई हिस्सा करके, ठीक हो गया। अब उस मेमोरी में ना हमारे पास एक वेरिएबल बन गया है, कौन सा वाला, नेम का, ठीक हो गया। कौन सा वाला बन गया वेरिएबल, नेम का बना हुआ है। यहाँ पे एन से डिफाइन करो मैं, ठीक है ना, एन से डिफाइन कर लिया। अब उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या सेव हुआ, हमजा सेव हो गया, फर्स्ट टाइम का सेव हो गया, हमजा सेव हो गया। जब यहाँ पर हम मैंने दोबारा लिखा ओबीजे 2 इज इक्वल टू ओबीजे 1, इसका भी जो पॉइंटर की जो लोकेशन होगी कहाँ पे चली जाएगी, इधर चलेगी, सेम लोकेशन है, ठीक है ना। अब जब हमजा की जगह दोबारा से अली रिप्लेस हुआ, उसका नाम यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया, अली सेव हो गया, ठीक है ना। ओबीजे 1 के अंदर, पहले ओबीजे 1 के अंदर क्या था, हमजा सेव था, ठीक है ना, और फिर ओबीजे 1 के अंदर मैंने क्या सेट कर दिया, अली सेव कर दिया, तो इसकी भी वहाँ पर लोकेशन कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। यानी कि हमारे पास अब दोनों के अंदर क्या सेव हो गया, अली सेव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शैलो कॉपी है, शैलो कॉपी एक ही जगह पॉइंट कर ही आ रहा है, ठीक है ना, इसे एक न्यू मेमोरी नहीं बना रहा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इसका आउटपुट, अगर आपको दिखाऊं मैं, इसका आउटपुट देखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अली, यहाँ पे भी अली आ रहा है, यहाँ पे अली आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली वार्निंग है, वार्निंग को हम यहाँ पे फॉरबिडन कर देते हैं, मैंने स्टैक ओवरफ्लो में देखा, ठीक है ना, ये फॉरबिडन है, ठीक है ना, इसे छोड़ दें बेसिकली, क्योंकि ये वहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या दे रहा है अभी, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का कुछ सीन होता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे अली, यहाँ पे अली, दोनों जगह अली आ रहा है ना, ठीक है ना। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास एक ही जगह पर पॉइंट एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट। कैसे, मैं यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, क्या बनाऊंगा, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लूँगा मैं। उस कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या चीज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं डीप कॉपी कंसेप्ट इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है। अगर रेफरेंस का नाम से मैं कॉपी चेक बना लेता हूँ यहाँ पर,
ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखना है क्या चीज़, ओबीजे हमारे पास जो नेम है दिस नेम के अंदर मैंने सेव करना है ओबीजे, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा इज इक्वल टू ओबीजे, सॉरी, न्यू कैरेक्टर लेंथ। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास जो होगा यहाँ पर str_len। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा ओबीजे डॉट नेम +1। ठीक हो गया। और फिर str_cpy। ठीक हो गया। यहाँ पर जो हमारे पास दिस नेम है हमारे पास, इसको कॉपी, इसमें क्या चीज़ कॉपी करनी है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो न्यू मेमोरी के ज़रिए से हमारे पास नेम आ रहा है। ठीक हो गया। सेम है इट इज़ जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे पहले से भी, कौन से वाले ये चीज़ है। ठीक है ना, ऐसे कॉपी कर लूँगा मैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब ये है मेरे पास जो है ना परफॉर्मेंस कर रहा है डीप कॉपी कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए नेम के लिए वहाँ पर एक न्यू मेमोरी क्रिएट हो रही है, नेम के लिए हमारे पास एक न्यू मेमोरी वो जनरेट हो रही है। अगर आप सोच रहे होंगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क, इसमें हमारे पास फ़र्क ये है कि यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, एक न्यू कॉपी बन रही है कंस्ट्रक्टर की, एक न्यू कॉपी बन रही है ऑब्जेक्ट की। जबकि नीचे वाले में वहाँ पर उसको ऐसा सीन नहीं था। यहाँ पर हमारे पास एक कॉपी बन रही है, इसकी वजह से हमारे पास एक न्यू मेमोरी एलोकेट होगी, जिसमें हमारे पास एक न्यू मेमोरी आएगी नेम के लिए, न्यू कीवर्ड की वजह से। क्लियर हो गया। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिएगा, सेव करता हूँ मैं ऐसा। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। इधर हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जिसमें हमारे पास किसकी वजह से शेयरिंग हो रही है, उसके रेफरेंसिंग की वजह से, जो कि मैंने ऊपर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास, अब यहाँ पे देखें सेव हो गया अली और यहाँ पे सेव हो गया हमजा। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे पास ये ऐसा क्यों। यहाँ पे देखिए लेंथ, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको लिखना चाहिए ओबीजे डॉट लेंथ, ओबीजे, ताकि इसकी भी एक न्यू मेमोरी, जहाँ पे ये सेव हो रहा है ना, नेम सेव हो रहा है, वहाँ पे भी ये सेव हो लेंथ वगैरह से। यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं इस तरह करके, इस तरह करके। ठीक हो गया। सेव करता हूँ मैं इसको। जब इसको दोबारा एग्जीक्यूट होता है, मैं पे लेंथ वगैरह पे सही सही हो जाएंगे। जो यहाँ पे नया ना रहा था हमारे पास। ठीक है ना, ये ले ली। क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये वार्निंग का, ये वार्निंग का इसको नेग्लिजिबल होती है हमारे पास से। ठीक हो गया। ये अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे वहाँ पर से हो रहा है। अब इसकी में तो हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पर जब वहाँ पर हुआ ना, मैंने वहाँ पे वो कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा है मैंने, कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्या हुआ, एक मेमोरी इधर बनी है, एक मेमोरी इधर बनी है। ये वाला हमारे पास इसको पॉइंट कर रहा है, और ये हमारे पास किसको पॉइंट करेगा, ये वाला किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। इसकी चेंजेस जो है यहाँ पर होंगे, और इस वाले की चेंजेस यहाँ पर होंगे। और BJ1 की चेंजेस कहाँ पर हो रही हैं, अब यहाँ पर हो रही हैं। ठीक हो गया। और OBJ2 की चेंजेस कहाँ पर होंगी, यहाँ पर होंगी। क्लियर हो गया। इससे कहते हैं डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ समझा दिया मैंने आपको। ठीक हो गया। अब जो है ना हमारे पास आगे एक है मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को काफ़ी तरीके से जो भी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट किया है ना हमने, वो चीज़ें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। आगे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि अभी हमने इस्तेमाल किया था ये वाला। ठीक है ना, जिससे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। इसमें जो OBJ1 की, जो OBJ2 की वैल्यूज होंगी वो किस में सेव हो जाएंगी, OBJ1 में सेव हो जाएंगी। ठीक है ना, अभी हम ये कर आ रहे हैं ना। ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लिसिट वे। एक्सप्लिसिट वे भी मैं आपको समझा दी मैंने कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लिसिट वे ना कंस्ट्रक्टर के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम फंक्शन के साथ इस्तेमाल करें तो उसका मतलब क्या है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल वे। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल वे, यानी कि हमारे पास क्लास कौन सी स्टूडेंट है, लेकिन उसके अंदर मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट का। तो कैसे कॉल करूँगा, पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट नेम। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट वे। इम्प्लिसिट वे में क्या होता है, जो सा क्लास है उसी का हम फंक्शन इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। ठीक है ना, वो क्लियर होगी। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक्सप्लिसिट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम करते हैं ना, ओवरलोड करते हैं। ठीक हो गया। उससे भी हम तरीके से काम कर सकते हैं, एक न्यू मेमोरी का लोकेट। ये आपको याद होगा, हमने ये वाला किया था वर्चुअल फंक्शन में, लेक्चर नंबर 13 में, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 13 नहीं, लेक्चर नंबर 16 17 या फिर सी मिड रेंज में कोई था, फिर लेक्चर था जिसमें हमने
पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल क्लास के सिलेक्शन 9 है मेरे ख्याल से, 6 7 है कोई एक। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है एसटी कास्ट। ये हमारे पास कुछ इम्प्लिसिट वे होते हैं। एसटी कास्ट जो है ना हमारे पास, आप कह सकते हो एक वे है टाइप कास्टिंग का। एक वे क्या है हमारे पास टाइप कास्टिंग का। यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, पर्सन नाम का एक होना चाहिए। पर्सन हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर्सन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एसटी स्टैटिक कास्ट का मतलब क्या है, एक स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। वैसा कांस्टेंट है कि एक ही वैल्यू जनरेट करते रहना। कांस्टेंट ये होता है ना, इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसमें वैल्यू चेंज कर सकते, लेकिन ऑन द होल प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। स्टैटिक कास्ट में हमारे पास क्या होता है, जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट क्लास के अंदर हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर्सन के अंदर। यानी कि अब स्टूडेंट के पास जो है ना, पर्सन के भी फंक्शनैलिटी आ गई है। ठीक है ना, ये भी एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को इम्प्लिसिट वे में तौर पर इस्तेमाल करने का। ठीक हो गया। यहाँ पे देखा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एरिया विल बी कन्वर्टेड टू पर्सन ऑब्जेक्ट इन फंक्शन कॉल। ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास पर्सन में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास। क्लियर हो गया, गुड हो गया। आगे हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 25 था, 24 था मेरे ख्याल से। ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 24 था। ठीक है ना। लेक्चर 24 के अंदर एक और मजे की चीज़ है, वो ये है डायनेमिक कास्ट। डायनेमिक कास्ट में वापस क्या होता है, जो बेस क्लास है ना, जो ड्राइव क्लास है, उसको हम रेफरेंसिंग के जरिए हम बेस को फंक्शनलिटी देते हैं। जैसे हमने लेक्चर नंबर 6 7 में किया था पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ही का बिहेवियर है, जिसमें हमने पॉइंटर बनाते हैं इस तरह करके। आपको याद आ गया होगा, ये चीज़ हमें कर चुके हैं उसमें भी, किसमें, असाइनमेंट्स वगैरह में। इसमें मैंने वेक्टर का इस्तेमाल किया था, वेक्टर अरे का इस्तेमाल किया था मैंने। ठीक है ना। इसमें भी अगर आप लेते हैं डायनेमिक कास्ट, उससे भी वर्क हो जाता है हमारे पास। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है बेस, इसका पॉइंटर बनाया है न्यू ड्राइव, यानी कि हमारा बेस क्लास है, बेस क्लास है, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने ड्राइव क्लास की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दी है। ठीक हो गया। यानी कि मैं ये वाले ऑब्जेक्ट के जरिए मैं किसकी फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ड्राइव क्लास की भी फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखकर ड्राइव्ड पॉइंटर ड्राइव्ड इज इक्वल डायनेमिक कास्ट ड्राइव बेस। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ है ना, ये चीज़, इसका मतलब है जो ड्राइव क्लास है ना, उसके बाद फंक्शनैलिटी है किसके बाद, बेस की। यहाँ पे देखें बेस का ऑब्जेक्ट आया हुआ है यहाँ पर, यहाँ बेस का ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। यानी कि हमने यहाँ पर जो ना टाइप कास्टिंग की है बाय यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग। हमने क्या किया यहाँ पर, टाइप कास्टिंग की है बाय यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग। ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया। इसका इस्तेमाल किया पॉइंटर का। पॉइंटर के अंदर हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस सेव किया जाता है, किसी का एड्रेस सेव किया जाता है। ठीक हो गया। डायनेमिक कास्ट ड्राइव्ड बेस, यानी कि हमारे पास डायनेमिक एक मेमोरी बनानी है किसके अंदर, ड्राइव क्लास के अंदर, लेकिन उसके अंदर रेफरेंसिंग किसकी जाएगी, बेस की। यानी कि ड्राइव क्लास के अंदर हमारे पास किसकी फंक्शनलिटी आ गई है, बेस की। अगर मैं यहाँ पे लिखा ना बेस पॉइंटर इज इक्वल टू बेसिक न्यू ड्राइव, यहाँ पर फंक्शन लिखा है। अब यहाँ पे इधर ही फंक्शन लिखा है, इधर फंक्शन लिखा है। इस टाइम पर वहाँ फंक्शन ये वाला कॉल होगा। इस टाइप का फंक्शन कौन सा वाला है, ये जो दो लाइन लिखी हुई है ना, इस टाइप का फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ये होगा, क्योंकि वहाँ पर ड्राइव क्लास की फंक्शनलिटी इसके अंदर प्रॉपर वे पे इंस्टॉल होगी है। जबकि अगर मैं ड्राइव क्लास लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेस लिखा हुआ है, बेस का फंक्शन इस टाइप पे कॉल होगा, कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर हो गया, गुड हो गया। आगे यहाँ पर रीइंटरप्रेट कास्ट है। रीइंटरप्रेट कास्ट जो है ना, आप कह सकते हैं कि इसका ये फंक्शनलिटी वैसे ही होती है ज़्यादा। ठीक है ना, लेकिन हम जो है ना इसके अंदर जो कहते हैं, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, मेरे दिमाग में आ रहा है, जुबान पे नहीं आ रहा। ये होता है हमारे पास, जैसे कि वर्चुअल क्लास होती है ना, वर्चुअल फंक्शन होता है, ये उस टाइप का काम करता है, रीइंटरप्रेट। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताया भी नहीं है, तो हमने भी नहीं पढ़ना। ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन है, ओवरलोडिंग मेंबर फंक्शन, लेक्चर नंबर 25। ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास सेम नाम की क्लास हो, जिसमें आपस क्या हो, सेम नाम की क्लास हो, तो उसे हम ओवरराइडिंग कहते होते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, जिसमें आपस सेम नाम के फंक्शन हो, लेकिन विद डिफरेंट पैरामीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म में फिर आपको बताया था मैंने, एब्स्ट्रक्शन के अंदर ये बताया था मैंने आपको, अगर हमारे पास सेम नाम के दो फंक्शन हो तो उससे हम क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और अगर हमारे पास सेम नाम का फंक्शन हो विद डिफरेंट पैरामीटर, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। ये सारा वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ भी नहीं, सेम नाम के फंक्शन बने हुए हैं डिफरेंट नाम के पैरामीटर के साथ। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे हम कर चुके हुए हैं, जैसे कि ये देखें ज़रा, हमारे पास सेम नाम के फंक्शन है, इधर भी वही फंक्शन है, इधर भी वही फंक्शन है। अब आप कहोगे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन होता है ना, सेम नाम के फंक्शन लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर है, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ओवरलोडिंग नहीं हुआ।
तो कौन सा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है? तो ये सारे एमसीक्यूज में क्या पूछ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वापस कौन से टाइप का वो मेथड यूज करता है, वहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग यूज करता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज है, यहाँ पे एक बनाए हुए ग्रैंड पेरेंट क्लास, पेरेंट वन, पेरेंट टू, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है ना यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि इसका जो फंक्शन बना होगा ना, यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर हमारे पास नहीं बना हुआ। खैर, इसमें जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, मैं चाइल्ड वन के ऑब्जेक्ट के जरिए मैं ग्रैंड पेरेंट यानी कि ये वाले पेरेंट की भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड वन किसके साथ इनहेरिट है? पेरेंट वन के साथ। और पेरेंट वन किसके साथ इनहेरिट है? ग्रैंड पेरेंट के साथ। यानी कि ग्रैंड पेरेंट की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज यहाँ पर एच चाइल्ड वन के पास भी होंगी। अगर मैं चाइल्ड वन इस्तेमाल करूँ तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पेरेंट वन का। पेरेंट वन के जरिए इनडायरेक्ट किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ग्रैंड पेरेंट का। ठीक हो गया? इन्हें इसे हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लेक्चर नंबर 25 एंड सॉरी 24 एंड 25 था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।